हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का सियाग एजुकेशन सिस्टम फॉर सक्सेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय संख्या 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी प्रश्नावली 3.3 को आज हम हल करेंगे। इसका प्रश्न संख्या 2 आता है हमारे सामने। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जो उनकी समस्या दे रखी है नीचे, उसके अंदर हमें इनकी रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और यदि उनके हल है, उन हल का यदि अस्तित्व है तो हमें उनका हल है जो विलोपन विधि से करना है। यदि अस्तित्व नहीं है उनका तो हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में आता है इसका भाग संख्या 1। भाग संख्या 1 के अंदर हमको दे रखा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर के अंदर एक घटा दे तो जो भिन्न है वो हमारे सामने बन जाएगी एक। अंश में एक जोड़ेंगे और हर में एक घटाएंगे तो भिन्न बन जाएगी एक। और यदि हर के अंदर एक जोड़ दे तो वह भिन्न बन जाएगी 1/2। हमें उस भिन्न को ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेंगे अंश को x और हर को मान लेंगे y। फिर पहली स्थिति के अंदर हमको क्या दे रखा है, अंश में एक जोड़ेंगे यानी x प्लस वाई और हर के अंदर एक घटाएंगे यानी x माइनस वाई। तो हमारे सामने बनेगा x प्लस 1 बटा y माइनस 1 बराबर का 1। अब इस y माइनस 1 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे। यहाँ पर ये गुणा में है, इधर आगे हो जाएगा भाग में। तो हमारे सामने बनेगा x प्लस 1 बराबर y माइनस 1। अब इस प्लस 1 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे और y को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो हमारे सामने बनेगा x माइनस वाई बराबर -1 -1। ये -1 जोड़ेंगे तो हमारे सामने बनेगा माइनस का 2। ये हो गया हमारे सामने पहली स्थिति कंप्लीट। अब आते हैं हम दूसरी स्थिति पे। दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है, हर के अंदर एक जोड़ना है यानी ऊपर x का x ही और बटा में y प्लस 1 बन जाएगा और बराबर में 1/2 बन रही है हमारे सामने भिन्न। अब हमें क्या करना है, तिरछा गुणा करना है यानी कि वज्र गुणा। तो इस 2 का गुणा करेंगे x के अंदर और 1 का गुणा करेंगे y प्लस 1 के अंदर। 2 का गुणा x के अंदर करने पर 2x हो जाएगा और इस 1 का गुणा y प्लस 1 के अंदर करने पर y प्लस 1 ही रहेगा। तो 2x बराबर y प्लस 1 हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमें इस y को बराबर के इस तरफ भेज देना है। यहाँ पर ये प्लस के अंदर है, बराबर के उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस के अंदर। तो हमारे सामने बनेगा 2x माइनस y बराबर का 1। अब हो गई ये समीकरण दोनों कंप्लीट। अब हमें इन दोनों समीकरण को एक साथ के अंदर लिख देना है और उसके बाद में पिछले प्रश्न में हमने किया था वैसे ही सेम टू सेम करना है। यानी कि इस x को बराबर करने के लिए हमें ऊपर और नीचे क्या किससे गुणा करना पड़ेगा, तो हमें ऊपर x वाली समीकरण से 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा करने पर यहाँ बन जाएगा 2x बराबर हो गए दोनों माइनस 2y बराबर का 2 से 2 गुणा y यानी कि 4 और ये माइनस का 3 यानी माइनस का 4 हो गया। अब हमें इन दोनों को आपस के अंदर जोड़ देना है। तो हमारे सामने बनेगा 2x माइनस 2y बराबर -4 और बाद में 2x माइनस वाई बराबर का 1। अब हम जानते हैं जोड़ने पर जो 3 प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो 3 प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस और इधर प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब यहाँ 2x माइनस का है और यहाँ प्लस का है तो दोनों आपस के अंदर कट जाएंगे और ऊपर माइनस का 2y है और नीचे प्लस का 2y यानी माइनस का 2y बड़ा है तो इन दोनों को आपस के अंदर घटाने पर आएगा हमारे सामने माइनस का y। अब इस -1 को और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस का 5 आंसर आ जाएगा। तो माइनस y बराबर का -5। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो हमारे सामने आएगा y बराबर 5। अब इस y का मान रखेंगे हम समीकरण संख्या 2 के अंदर। इसे समीकरण संख्या 2 मानेंगे तो 2x माइनस y की जगह लिख दिया हमने 5 बराबर में 1। फिर हम इस 5 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ ये माइनस का इधर आके हो जाएगा प्लस का। तो हमारे सामने बनेगा 2x बराबर 1 प्लस 5 यानी 1 प्लस 5 6 हो गया। 2x बराबर 6। अब इस 2 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ गुणा में इधर आके हो जाएगा बाद में। तो x बराबर 6/2। 2 का पाड़ा 3 बार बोलने पर हमारे सामने आएगा 6 आएगा। तो x बराबर 3 आ गया है। हमारे सामने अंश का मान आ गया 3 और हर का मान आ गया 5। तो हम लिख देंगे तो जो वो भिन्न है वो x बटा वाई के रूप में है और x बटा वाई बराबर 3/5 हो गया। तो वो भिन्न जो हमको दे रखी है वो 3/5 है। इसी के साथ कंप्लीट होता है ये भाग संख्या 1। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।